के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जहाँ बहक, 24 से जायद जख्मी। एबटाबाद के मुतादिद इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर में भी कई फीट पानी भर गया। मरीज दूसरे वार्ड में मुंतकिल करना पड़े। सियालकोट में सबसे ज्यादा 193 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कराची, लाहौर, जेहलम, सरगोदा, गुजरावाला, हाफिजाबाद में भी तेज बारिश। सखर, हैदराबाद, टंडोवाला यार्ड, ठट्ठा, मीरपुर खास, मटियारी, बदीन में मूसलाधार बारिश। सिंध के मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। पंजगूर में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। वादी नीलम में तूफानी बारिश से सैलाब, 15 मकानात तबाह, 3 अफराद लापता। कराची समेत मुल्क भर में आज भी बारिश का इम्कान। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रह सकता है। कराची में गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद डिफेंस फेज़ 8 समेत कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। गुलिस्तान जौहर में परफ्यूम चौक के करीब बिजली की बंदिश पर एहतजाज। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है 1900 में से 1850 से ज़ायद फीडर से बिजली की फराहमी जारी है। कुछ इलाकों में मकामी फॉल्ट्स की इतलात है। अमला दुरुस्तगी के लिए मुतहरिक है। कराची के इलाके मलीर काठोर लिंक रोड का आर्जी रास्ता ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ताहम हैवी ट्रैफिक को काठोर पुल से गुजरने नहीं दिया जा रहा। रोड मुतासिर होने के सबब नेशनल हाईवे पर सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां रुकी हुई हैं। बारिश के बाद पानी के तेज बहाव के बायस रास्ता बंद हो गया था। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.5% से जायद हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1590 नए मरीज सामने आए। 12 जुलाई को 43,790 टेस्ट किए गए। कोरोना से 21 अफराद का इंतकाल हुआ। कोरोना से बचाव के लिए एक से जायद किस्म की वैक्सीन ना लगवाई जाए। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा मुख्तलिफ कंपनीज की वैक्सीन लगवाना खतरनाक रुझान है। लोग खुद फैसला करने लगेंगे कि उन्हें मजीद वैक्सीन लगवानी है तो इससे अफरा तफरी पैदा होगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने शहबाज शरीफ समेत हाई प्रोफाइल केसेस की समाअत बराह रास्त दिखाने के हुकूमती मुतालबे की हिमायत कर दी। प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को पता होना चाहिए कि इन लोगों ने किस किस्म के भोंडे केसेस बनाए हैं। इससे पहले वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि शहबाज शरीफ खुद पर लगे इल्जामात का जवाब FIA को दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि हाई प्रोफाइल केसेस की समाअत बराह रास्त नशर की जाए। विफाकी काबीना में इख्तलाफात। वजारत तवानाई और पेट्रोलियम असद उमर और अली जैदी की मुदाखलत से परेशान। हमाद अजहर और ताबिश गौहर ने वजीर आज़म से शिकायत कर दी। हमाद अजहर और ताबिश गौहर मौजूदा टर्मिनल्स की पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल करने के हामी। उन पर काबीना में दबाव डाला गया कि पुराने LNG टर्मिनल से नहीं, नए टर्मिनल्स के साथ सुई साउथ की गैस पाइपलाइन का मुआहिदा कर लिया जाए। प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ में अहम हकायक सामने लाए गए। कराची की शाहराह कायदीन पर पकवान सेंटर में डकैती। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि 6 डाकू पैसे और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। डाकुओं ने शनाख्त छुपाने के लिए चेहरों पर मास्क लगा रखे थे। लाहौर शादबाग में बेटी से मिलने के लिए आने वाली 50 साला खातून कत्ल। पुलिस का दावा है कि खातून को उसकी बेटी के दोस्त ने कत्ल किया। मकतूला की बेटी और मुलजिम फरार हो गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशने बहार में टैंकर की टक्कर से खातून जाँ बहक। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार हो गया। टैंकर में लगी आग को बाद में बुझा दिया गया।
पाकपतन की तहसील आरिफवाला में चंद रोज पहले जहरीला खाना खाने से मां और 4 बच्चों की हलाकत का ड्रॉप सीन। बच्चों के 9 उम्र कज़न वाक़े में मुलव्वस निकले। डीएसपी के मुताबिक मुलजिम बच्चे ने मुमानी की डांट पर जहर देने का मंसूबा बनाया। अपने कज़न अली अजीम को साथ मिलाकर गंदम में रखने वाली जहरीली गोलियां खरीदी, अचार और घी में मिला दी। मुलजिमान को शक पर हिरासत में लिया तो उन्होंने एतराफ़े जुर्म कर लिया। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान गिरफ्तार। मकतूल बच्चों के वालिद का कहना है कि उसने अपने भांजे और भतीजे को खुद पुलिस के हवाले किया। मुलजिमान को उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं आप उन्होंने पकड़ाया भांजा मैं कल दिने दिता जी, रात 2 बजे मैं आधा भतीजा दिता। ठीक है, इन कोई भी है, मेरा भैन भरा मेरी माँ कोई भी है, उन्होंने माफ़ी नहीं, उन्होंने सजा मिलेगी। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 7 में फ्लैट से खातून की लाश बरामद। 40 बरस की आसमा अकेली रहती थी, दरवाज़ा अंदर से बंद था। फ्लैट से बू आने की पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि खातून की लाश कई रोज़ पुरानी है, मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। वजीराबाद के नवाही इलाके में बच्ची से ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई। वजीर आला ने आरपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा मुतासिरा बच्ची को हर कीमत पर इंसाफ फराहम करेंगे। दुनिया अफगानिस्तान में ताकत के जोर पर बनाई गई हुकूमत कबूल नहीं करेगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा कि अफगानिस्तान में इसी हुकूमत को तस्लीम किया जाएगा जिससे अवामी हिमायत हासिल हो, जो वाज़े अक्सरियत रखती हो और ख़ास तौर पर इंसानी हुकूक का एहतराम करती हो। तर्जुमान ने कहा अफगानिस्तान में हालिया दिनों में तशद्दुद में ज़्यादा हाथ तालिबान का है। 40 साल से जारी तशद्दुद के खात्मे का वाहिद ज़रिया अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान बातचीत है। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला। अफगानिस्तान में सीनियर तरीन अमरीकी कमांडर जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर अपनी कमान से दस्तबरदार हो गए। जनरल ऑस्टिन ने कमान जनरल केनेथ मैकेंजी के सुपुर्द कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर को हतमी इनखला की जिम्मेदारी सौंपी थी। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला अगस्त के अवाखिर तक मुकम्मल होगा। इनखला के बाद अमरीकी सिफारत खाने की हिफाजत पर तकरीबन 650 अमरीकी फ़ौजी मामूर रहेंगे। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शोहदा मना रहे हैं। मकबूस आबादी में हड़ताल की अपील। श्रीनगर की तरफ मार्च होगा। दिन मनाने का मकसद 13 जुलाई 1931 और तहरीक आज़ादी के दीगर शोहदा को खिराज अकीदत पेश करना है। शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा काउंसिल का इजलास आज दोशंबे में शुरू होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर गौर किया जाएगा। अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि कौम को लोड शेडिंग में मुब्तला करने से बड़ा जुर्म नहीं हो सकता। लोड शेडिंग की वजह सिर्फ नाअहली और गफलत नहीं बल्कि 3 बरसों के दौरान हुई बदतरीन करप्शन है। नैब न्याजी गठजोड़ 3 साल तक पार मंसूबों की तहकीकात करता रहा, एक धेले की करप्शन सामने नहीं आई। ना महंगाई कम की, ना बेरोजगारी, और रोते हैं कैपेसिटी कास्ट को। कैपेसिटी पेमेंट गवर्नमेंट की जेब में जा रही है। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हुकूमती रद्द अमल। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा लंदन जाने से रोके जाने पर शहबाज शरीफ अब छुई मुई शरीफ बन चुके हैं। हालिया लतीफ़ा ये है कि उन्हें FIA ने हिरासा किया। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने कहा बिजली की लोड शेडिंग पैदावार की कमी नहीं, तरसीली निज़ाम की कमज़ोरी से है। शहबाज शरीफ बताएं अगर सस्ते सौदे किए थे तो 1200 अरब गर्दिशी कर्जे क्यों चढ़े। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में उम्मीदवार ना मिलने पर बिलावल भुट्टो मैदान छोड़कर भाग गए। मरियम नवाज भी जल्द बिलावल की तरफ भाग जाएंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी ने नून लीग को पेशकश की है कि वज़ीर आज़म की पेशकश पर हाथ बढ़ाएं। नैब केसेस पर आपके रोने धोने खत्म हो जाएंगे। कैपिटल टॉक में शहरियार आफरीदी की बात पर जवाब देते हुए नून लीग के मोहम्मद जुबैर ने कहा इमरान खान खुद हाथ बढ़ाएं तो वो यकीन करेंगे।
रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ होने का प्रोपेगेंडा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। फौज की जब जब तनख्वाहें बढ़ीं, नवाज शरीफ के दौर में बढ़ीं। नवाज शरीफ की तनकीद को इदारे पर तनकीद का नाम ना दिया जाए। मुल्क की तरक्की के लिए इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। लीपा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, इमरान खान मैदान में नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए चोर और डाकू के इल्ज़ाम लगाना पड़ते हैं। अदालतों के फैसले देखें, सिलेक्टर को मिलाकर जो करप्शन का बयानिया खड़ा किया था वो मुंह के बल गिर पड़ा है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का रावला कोर्ट में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा, आज़ाद कश्मीर को 500 अरब रुपए देंगे, हर नुमाइंदे को कम अज़ कम 4 से 5 अरब रुपए का फंड मिलेगा। कहा, मरियम नवाज कहती हैं आज़ाद कश्मीर में धांधली होगी, यहाँ वजीर आज़म तो उन्हीं की पार्टी का है, इन लोगों से हिसाब लेंगे। जलसे से खिताब में वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा, नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं किया। वजीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि मरियम सफदर सर्टिफाइड झूठी हैं। नवाज शरीफ करप्शन का पैसा बचाने के लिए अल्ताफ हुसैन 2 बने हुए हैं। वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने कहा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुआफ़ी की पिटिशन पर दस्तखत करा लिए हैं। आफिया सिद्दीकी को ख़ानदान से बात करने की इजाज़त है। आफिया सिद्दीकी की सेहत ठीक है, हुकूमत इस मामले में बेखबर नहीं। सेनेट में बयान में कहा, हुकूमत कोशिश कर रही है कि आफिया सिद्दीकी को वापस लाया जाए। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। 22 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज के एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी और हलीम आदिल शेख की JIT बनाने की दरख्वास्त एजेंडे में शामिल। TLP को कलअदम करार देने की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। पंजाब में मुतालिया पाकिस्तान की किताब का तमाम स्टॉक मार्केट से उठा लिया गया। तर्जुमान पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का कहना है कि मुतालिया पाकिस्तान की किताब NOC के बगैर छापी गई है। निजी पब्लिशर के खिलाफ कार्रवाई मलाला की तस्वीर से मुतालिक नहीं। ज़राए के मुताबिक मुतालिया पाकिस्तान की किताब में अहम शख्सियात के साथ मलाला की तस्वीर भी शाया की गई थी। इम्तिहानात नहीं लेंगे तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी तैयारी छोड़ देंगे। सस्ती शोहरत के लिए मुतालबा किया गया कि इम्तिहानात मुलतवी कर दिए जाएं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद का कौमी असम्बली से खिताब, कहा, 18वीं तरमीम के बाद वफाक तालीम से मुतालिक सूबों को अहकामात नहीं दे सकता। नून लीग के एहसन इकबाल ने कहा कि उन्होंने ज़िमनी इम्तिहानात को सालाना करार देने का मुतालबा किया था। उनका मकसद निसाब का मुकम्मल होना और तलबा को फेल होने से बचाना था। किसी ने ये नहीं कहा कि इम्तिहान नहीं लिए जाएं। बच्चों को ज़बरदस्ती इम्तिहान में बिठा दिया गया, इससे उनका करियर ख़राब हो गया। हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 20, 21 और 22 जुलाई को छुट्टियां देने का फैसला। वज़ारत दाखिला ने वज़ीर आज़म को ईद उल अज़हा की 4 तातीलात देने की समरी भेजी थी। बारिश के बाद सहराए थर के बासियों के चेहरे खिल उठे। एक जानिब बारिश से थर का कुदरती हुस्न निखर कर सामने आ गया तो दूसरी जानिब खुश्क साली से नकल मकानी करने वाले थरी बासियों की वापसी शुरू हो गई है। बारिश के बाद किसानों ने सैराब होने वाली ज़मीन का सीना चीर कर बुआई शुरू कर दी। दरख्त ऑक्सीजन पैदा करने की कुदरती फैक्ट्रीज हैं, इसीलिए माहिरीन मानसून को शजरकारी के लिए मौजू तरीन मौसम करार देते हैं, क्योंकि बारिश के पानी में कुछ ऐसे अज्जा कुदरती तौर पर शामिल होते हैं जो पौधों की नशोनुमा में बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। एक इंसान की ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरा करने से 7 से 8 दरख्तों की ज़रूरत होती है जो सालाना 750 किलो ऑक्सीजन पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान में फ़ी फ़र्द 5 दरख्त, जबकि कनाडा में ये तादाद 10,000 से ज़ायद है। बलूचिस्तान में साफ़ पानी का मिलना मुश्किल तरीन काम बन गया। साफ़ पानी की फराहमी के लिए लगाए गए 700 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से बेशतर देखभाल ना होने से ख़राब हो चुके हैं।
आलूदा पानी के इस्तेमाल से बलूचिस्तान में हेपेटाइटिस का मरज तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। रवां साल के पहले 6 माह में हेपेटाइटिस सी और बी के 10,000 मरीज बलूचिस्तान के अस्पतालों में लाए गए। तिबी माहिरीन का कहना है कि हेपेटाइटिस और पेट के अमराज से बचाव के लिए साफ पानी और फिल्ट्रेशन प्लांट ज़रूरी हैं। पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी के इजलास में बेगमात की शिक पर हुकूमत और अपोजिशन एक हो गई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा, हमसे ये भी पूछा जाता है कि आपकी बीवियां कितनी हैं, ये क्या बात हुई, बेगमात का क्यों पूछा जाता है। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा, हम तो इस शिक से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। निसार खोड़ों को इसी शिक की वजह से नाअहल कर दिया गया था। बाबर अवान ने कहा कि आप सब की जुर्रत को सलाम है, क्योंकि ये गुफ्तगू आप सिर्फ यहाँ कर सकते हैं, घर जाकर नहीं कर सकते। इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल में 2 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश का इनकाद। मुसव्विरा राबिया जाकिर की 18 तस्वीर नुमाइश के लिए पेश। खाना काबा, मस्जिद नबवी, बाब काबा समेत मनासिक हज की तस्वीर शामिल। गुजरावाला में जख्मी दुल्हा से निकाह करने दुल्हन अस्पताल पहुंच गई। THQ अस्पताल वजीराबाद में निकाह खां बुला लिया गया। लड़के का निकाह तय था। ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने के सबब बारात ना लाई जा सकी थी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉन्की किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।